हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डेज चैलेंज बाय विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। बेटा आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही खास क्वेश्चन जेईई एडवांस का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से लेकर आया हूं। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे उसके आंसर तक पहुंचा जाए। तो बोल रहा है कि ऐसे एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। उसने वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए हमारे को, एक सेट बना के दे दिया कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हमारे को हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z0 इज सच दैट दिस क्वांटिटी द मैक्सिमम ऑफ द सेट, मतलब इस सेट की जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो z0 पॉइंट पर आ रही है, तो वो z0 एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वैल्यू, एक हमारे पास एक और उसने कुछ नंबर सा बना के दे दिया, एक्सप्रेशन सा बना के दे दिया। बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी बनेगा इसका मेरे को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बता दो कि क्या होगा। एडवांस में आया हुआ बेटा आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एडवांस में, है ना। तो अब बस करना क्या है, हर एक जो कंडीशन गिवन है उसको ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से कनेक्ट करेंगे, डॉट्स को सारी को कनेक्ट करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। आइए, तो हमारे को गिवन है कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z-2 प्लस आयोटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ z-2 माइनस आयोटा, है ना। मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि हमारे को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें मोड के अंदर किसी दो नंबर को लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, z-z1 टाइप से, ताकि हम उसको पढ़ पाए, है ना। तो मैंने इसको माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में कर दिया। वो बोल रहा है कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब एक बात आपको पता है कि z-z1 इक्वल्स टू r, ये किस चीज का लोकस होता है? यस, एक सर्कल का लोकस होता है जिसका सेंटर होता है z1 और रेडियस होता है r। अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी को हटाकर यहाँ पे ग्रेटर देन r कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो उस सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, है ना। मतलब एक सर्कल है मेरे पास, उसके बाहर इतने भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं। तो क्या ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है मेरे को, है ना, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तो बस मैंने यहाँ से कुछ चीज उठा ली कि ये जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे जो जिसके लिए सेंटर है मेरे पास 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा का अगर मुझे प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे कि x इसका 2 है और y इसका -1 है, तो मतलब x जो है वो 2 और y जो है वो -1, तो कोई यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आ गया 2, -1। अब इसका रेडियस है √5। अब सर्कल बनाना है, अपने को चेक करना पड़ेगा सर्कल कहाँ से पास करता है। तो एक चीज जो मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि 2, -1 का डिस्टेंस ओरिजिन, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 0,0 से इसका डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो √5 आ रहा है। तो √5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा सर्कल बनेगा वो इस सेंटर पे बन रहा है और ओरिजिन से 0,0 वाले पॉइंट से पास कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा हमारे पास, है ना। सर्कल कुछ इस तरीके का आ गया। अब उसने बोला कि हमारे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। पहले हमने इसकी कंडीशन को बना लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो या तो इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं या फिर इस सर्कल के बाहर रीजन में लाई करते हैं। मतलब अंदर से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए मेरे को, वो एस सेट है सच दैट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बाहर है या फिर इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन पे। अब वो बोल रहा है कि z0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। मुझे क्या बताओ, 1/समथिंग की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब जो डिनोमिनेटर में है मेरे पास उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए, करेक्ट है। तो 1/z0 -1 का मोड मैक्सिमम करने के बजाय क्या मैं यूज कर सकता हूं कि z0 -1 का मोड मेरे को मिनिमम करना है। बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका 1 से, मतलब 1 मतलब z1 मान लो, इसको z2 मान लो या कुछ भी मान लो पॉइंट, तो मतलब 1 प्लस में 0 आयोटा, मतलब एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास 1 जिससे z0 का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो मुझे एक ऐसा z0 निकालना है और फिर अपनी कंडीशन पे आगे जो भी इस्तेमाल को दे रखा है उस पर पुट करके जो भी काम करना है अपने को वो आराम से कर लेंगे, वो अपने को आता है सब, है ना। तो अब सुनो ध्यान से यहाँ पे बात। अब वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से मुझे एक z0 उठाना है जिसका डिस्टेंस यहाँ पे 1,0 होगा कहीं पे, जिसका डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 1,0 वाला पॉइंट होगा 1,0। अब मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो सर्कल के ऊपर या बाहर लाई करे सच दैट z0 -1 की वैल्यू जो है वो मिनिमम आए। अच्छा मुझे क्या बताओ, सर्कल में अगर मैं आपको कनेक्ट करूँ एक चीज, एक सर्कल में हमारे पास अगर मेरे को किसी भी पॉइंट का मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना होता है सर्कल से, तो हम क्या काम करते थे? हाँ, जैसे मान लो किसी पॉइंट का मेरे को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है सर्कल से, तो हम क्या करते थे, सेंटर हमारे को पता होता था, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस में से माइनस कर देते थे, या अगर पॉइंट बाहर है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस जो है उसमें से माइनस कर देते थे। तो कैसे करना है वो अपने को आता है, सब सर्कल चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अब उसका यहाँ कैसे यूज किया जाए ध्यान से देखो। अब मुझे क्या बताओ, क्या z0 मुझे वो चाहिए जिसका 1 से डिस्टेंस, इसका मोड का मतलब डिस्टेंस होता है ना, मतलब मोड ऑफ z1 -z2 का मतलब क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस। तो मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका 1 से जो है वो डिस्टेंस, 1 कोई पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, 1 कोई पॉइंट है जिसका 1,0 से डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाए। तो मतलब क्या मैं बताओ, क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल के ऊपर लाई करेगा?
क्या हम ये चीज़ फील कर पा रहे हो? क्या इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हैं कि जेड नॉट सर्कल से बाहर करूँगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, तो मेरे को वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका 1 से डिस्टेंस मिनिमम हो। अब क्या किया जाए इसके बाद? अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं चाहिए, खैर डिस्टेंस चाहिए होता तो मैं सीधा क्या करता, सेंटर से डिस्टेंस निकाल के ये डिस्टेंस माइनस करता तो डिस्टेंस आ जाता। लेकिन मेरे को एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नोट बता दिया, उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है, तो बस मैं यहाँ से एक जेड नोट पे कंडीशन निकाल रहा हूँ कि मेरे को ये बात समझ में आ गई कि जेड नोट जो है वो सर्कल के ऊपर होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो जेड नोट है उसको 1,0 के साथ कोलिनियर होना पड़ेगा। जो मेरा जेड नोट पॉइंट है उसको, जेड नोट जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको 1,0 2,-1 की वाली लाइन पे ही लाई करना पड़ेगा, तभी जो है वो 1,0 से मैं उसका डिस्टेंस मिनिमम कर पाऊंगा। इस चीज़ को फील करके देखो, अगर समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, वापस जाओ जो मैंने समझाया अभी तक, और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, और इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि जेड नोट को यहाँ पे कहीं होना पड़ेगा, ताकि जेड जो 1,0 2,-1 वाली कनेक्टिंग लाइन है उस पर लाई करना पड़ेगा, तभी इसका जो ये डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो पाएगा। ओके, तो यहाँ से मेरे को एक बात समझ में आ गई कि जेड नोट जो है वो 1,0 से इधर कहीं पे होगा। अब इस कंडीशन में कैसे यूज करूंगा ध्यान से देखना। मैं मान लेता हूँ कि लेट जेड नोट को मैंने मान लिया क्या, x प्लस आयोटा वाई। जेड नोट को मैंने मान लिया x प्लस आयोटा वाई, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 माइनस जेड नोट बार डिवाइड बाय, इसका मुझे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है, जेड नोट माइनस जेड नोट बार, और साथ में क्या हमारे पास प्लस में 2 आयोटा। अब वैल्यू पुट करने के बजाय क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 माइनस जेड नोट प्लस जेड नोट बार डिवाइडेड बाय, ये तो यहीं आ गया अपने पास, जेड नोट माइनस जेड नोट बार प्लस 2 आयोटा। अब मेरे को पता है कि जेड प्लस जेड बार किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 माइनस 2x, इसका रियल पार्ट क्या है, जेड नोट का x। अब जेड माइनस जेड नोट बार क्या होता है, 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो मतलब 2 आयोटा वाई माइंड प्लस में 2 आयोटा। क्लियर है? यहाँ से अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूँ, नीचे से 2 आयोटा कॉमन लें, तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स, अंदर आएगा 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 आयोटा, अंदर आएगा अपने पास y प्लस में 2। सही है, 2 आयोटा आ गया, y प्लस 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बाय आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ गया माइनस आयोटा टाइम्स 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय y प्लस में 2। करेक्ट है, ये हमारे पास इसको सोल्व करके एक्स वाई की टर्म्स में कुछ क्वांटिटी आ गई, जो कि मैं देख पा रहा हूं कि एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, बिकॉज इसके पास कोई भी रियल पार्ट आ ही नहीं रहा है। करेक्ट है, इसका तो मैं काम कर सकता हूं ना, अब मुझे यहाँ पे एनालाइज करना है कि क्या ये प्योरली इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बिकॉज वी नो दैट कि अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो उसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है या तो π/2 होगा, मतलब वो नंबर इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा ना, ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा, मतलब अपने को वो चेक करना है ना। अब अगर इस नंबर को मुझे बस चेक करना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, अब मुझे इस फिगर में आ जाऊं, क्या मैं यहां से देख सकता हूं कि जो इस जेड नोट जो पॉइंट है जो मैंने एक्स आयोटा वाई माना, क्या उसके लिए एक्स लेस देन 1 आ रहा है? देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? बिल्कुल आ रहा है। जेड नोट जो है, जिस जेड नोट में जो एक्स है मेरे पास, वो जो है वो लेस देन 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ रही है अपने पास, और ग्रेटर देन 0 भी आ रही है, क्योंकि जो है वो 0,0 से पास कर रहा है मेरा ये सर्कल। एक्स लेस देन 1 है, अगर एक्स लेस देन 1 मतलब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और जो y है मेरे पास, y जो है वो तो पॉजिटिव है ना, y जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है, सिर्फ ये वाली क्वांटिटी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर x 0 से 1 है तो 2 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और y पॉजिटिव है तो उसमें 2 ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो क्या ये पॉजिटिव हो गया? अब पॉजिटिव इंटू माइनस आयोटा, मतलब ये नंबर एज ए होल, ये पूरा नंबर जो है वो मेरा नेगेटिव हो गया। अब अगर मतलब ये नंबर नेगेटिव, पूरा नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये मेरा एक नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर है, जो कि नेगेटिव वाली इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब नेगेटिव वाली इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करने वाला जो प्योर इमेजिनरी नंबर होता है, उसके लिए जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास कितना होता है बेटा, -π/2। तो बस इतनी सी बात वो हमारे से इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो हमारा आंसर आ गया -π/2। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन करेक्ट। एडवांस का हमारा क्वेश्चन डन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, इस वीडियो को देखते, इस सीरीज को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।